नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स के कमेंट आ रहे हैं कि भाई जियो फाइनेंस के AGM में क्या अपडेट आई है, वो आप कब शेयर करोगे, प्लीज शेयर कीजिए। मैंने कल एक लेट नाइट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 11 स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, उसमें जियो फाइनेंस को भी कवर किया था। दोस्तों देखो, आपको एक चीज बताता हूं सिंपल, जियो फाइनेंस पे बुलिश हूं और आपको भी बुलिश ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रीजन सुनिए, क्योंकि विदाउट रीजन मेरे कहने से या हवा में बात करने से फायदा नहीं है। पहला रीजन है कि भैया जियो फाइनेंस किस ग्रुप का हिस्सा है, वो अपने आप में मैटर करता है। वो है रिलायंस ग्रुप का हिस्सा। याद दिला दूं, लास्ट ईयर अगस्त में जियो फाइनेंशियल का शेयर रिलायंस से ही डीमर्ज हुआ था, ठीक है। और ये रिलायंस ग्रुप का ही पार्ट है। कंपनी के सारे कामकाज जो हैं वो जल्दी ही एक्टिव होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, इस कंपनी का बेस बहुत ही छोटा था, जिसके दम पर मैंने आपसे कहा इसे लेके बैठे रहो। 220 रुपए पे काफी डिस्कस किया है कि ये स्टॉक यहां से डबलर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और 3 से 5 साल में अगर 3-4 गुना हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक साल में डबलर तो हो गया। 220 वाले ने 390 के करीब के हाई लगा दिए, 200 रुपए के करीब के वाले ने, ठीक है। मैं स्टिल यही कहूंगा कि आप होल्ड करो। 320 रुपए पे होल्ड करने की राय है। मार्केट के साथ गिर जाए, किसी खराब खबर के चलते गिर जाए, उस पर मेरा, आपका या तीसरे बंदे का कोई बस ही नहीं है। कोई नहीं बचा सकता गिरने से। गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस और एज अ ग्रुप, तीनों बहुत ही शानदार हैं। और एक इन्वेस्टर मुझे लगता है यही चीजें देखता है। अब कंपनी AGM में क्या कह रही है? AGM में कंपनी सिंपल भाषा में बात कर रही है, कह रही है भैया 4 पिलर पे कंपनी खड़ी है और हमारा 4 पिलर पे फोकस है, और चारों महीना आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी जो है बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आएंगी। तो कौन कौन से पिलर हैं वो सुनिए। जियो फाइनेंशियल्स बिजनेस फोकसेस ऑन 4 पिलर्स: बोरो, ट्रांजैक्ट, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट, which comprises lending and leasing, payment solutions and payment bank, insurance, broking and mutual funds, as well as wealth management and broking services। कंपनी कंटिन्यू फोकस कर रही है, बस अब तो कंपनी को लॉन्च करना रह गया है। जेवी चल रहा है ब्लैक रॉक के साथ, म्यूचुअल फंड में आएगी, मार्केट हिला देगी, आपको भरोसा होगा इतना तो। क्योंकि भैया जहां भी रिलायंस ग्रुप आता है पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है, खत्म कर देता है, खराब कर देता है। यहाँ खत्म खराब ना भी कर पाए, लेकिन अपने आप को तो बढ़ा देगा, इतना मुझे पता है। स्कीम ही ऐसी लेके आएंगे, इन पे दिमाग ही ऐसा है, खुद लॉस भी खा जाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। अपने प्लेटफॉर्म पे ही केवल और केवल प्रचार कर देंगे। एक नई कंपनी का नए कारोबार को शुरू करने या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में सबसे ज्यादा खर्चा किस पे आता है, आप बताइए। मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा खर्चा आता है लोगों तक पहुंचाने में, यानी एडवर्टीजमेंट में। रिलायंस की अपने इतने प्लेटफॉर्म है कि वो अगर अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे भी उसे प्रमोट करेगा ना, तो उसे तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। तो यहां से इनका ज्यादा मोटा मोटी खर्चा नहीं है भाई साहब, तो ये अपने आप को कर देंगे दवा के वैल्यू। तो आपके लिए जैसे ही ये म्यूचुअल फंड में उतरेंगे, बन जाएंगे मार्केट में बड़े प्लेयर। ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री खत्म कर देंगे मेरे को लग रहा है। क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे लोग ऑफर देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। अब रिलायंस तो नाम ही ऑफर है, रिलायंस तो अलग अलग स्कीम लेके आएगा आपके लिए, तो ये कुछ अलग ही लेवल का लेके आएंगे, और इनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी, आप देखिएगा। और हम भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जैसे ही ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आएगा ना, इस पे बुलिश होंगे मेरे को जहां तक लगता है। ये साउंड बॉक्स ला रहे हैं जो आप अभी तक पेटीएम वगैरह के सुन रहे हो, ये पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस ले रहे हैं। ये एक CNC कंपनी बन चुके हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है एज अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कंपनी के बिजनेस को लेकर। बस ये है, अभी इन्होंने पूरी तरीके से स्टेब्लिश नहीं करा है, लेकिन कंपनी ने ये कर दिया अनाउंस कि भैया हम एडवांस लेवल पे हैं। तो मेरे को लगता है इतनी सारी चीजें शायद आपके लिए काफी होंगी स्टॉक को होल्ड करने के लिए, गिरावट में खरीदने के लिए और हिम्मत रखने के लिए। और यही एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है। और मुझे लगता है मैं शायद इतना आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया होगा। बाकी AGM आप पढ़ोगे तो यही मेन चीजें दिखेंगी, इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कशन दिखेगा। एक बार जियो फाइनेंस के चीजों को नजर डाल लेते हैं। जियो फाइनेंस का 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो रहा है। अब एक चीज और ऐड कर दो, आने वाले समय में निफ्टी का हिस्सा भी बनेगी। लगभग कंपनी 129 के पीई पे ट्रेड करती है। जब आई थी तो 8000 के पीई पे दिखती थी। मैंने क्या कहा था आपसे, छोटा सा बेस है, तुरंत बढ़ जाएगा। बढ़ गया, आप देखो 129 के पीई पे है। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कहां पहुंचा है मैं आपको बता दूं, 1600 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा बना दिया है।
अभी ये 1600 करोड़ 3000 में कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और 3000 में बदलते ही 2.5 रुपए की अर्निंग पर शेयर है 5 रुपए की हो जाएगी। और 5 रुपए की अर्निंग पर शेयर पे अगर 100 के मल्टीपल भी दिया आपने तो 500 रुपए का है। 100 के मत दो भैया, कुछ नहीं तो आप इस कंपनी को 70 80 40 50 कुछ तो दोगे। 50 के मल्टीपल पे 250 का हो रहा है, 250 का हो रहा है, अभी के पे 300 रुपए कुछ पे ट्रेड कर रहा है ना। अगले 3 साल का विजन लेके चलो, इस कंपनी का 5000 करोड़ का मुनाफा बन जाएगा तो फिर कहां पहुंच जाएगी, सोच रहे हो? तो आप व्यू लंबा रखो, डेफिनेटली पैसा बनेगा, ये कह रहा हूं। और इसका खरीदारी के लिए जो बढ़िया रेंज है ना वो 280 के आसपास निकलेगा, क्योंकि 50 के मल्टीपल तो डेफिनेटली मार्केट देगा ही देगा इसे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी जियो फाइनेंशियल की अपडेट शेयर पे। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।